अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर, क्योंकि हम जब भी पाकिस्तान के मौशी ढांचे को देखते हैं तो उसमें शायद लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है, महंगाई बढ़ गई, लेकिन सबसे अहम ये होता है कि दरामदाद और बरामदाद का तकाबली जायज़ा लेते हुए तो तजारती खसारा उसे देखा जाए। तो पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो जब हम ये कहते हैं जीडीपी बड़ी ग्रोथ कर रही है, तो डेफिनेटली आप इंपोर्ट बिल को एकदम से बूस्ट देकर अपनी बरामदाद को ये निगलेक्ट करेंगे तो आपका जीडीपी ग्रोथ शो होगा। लेकिन जब आप इंपोर्ट को यानी कि दरामदाद को स्क्वीज़ करते हैं, रोकते हैं, तो आपका जीडीपी नीचे नज़र आता है। और अगर तकाबली जायज़े के तौर पर देखें तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 1-2 साल के अंदर अपना तजारती खसारा कम किया है, लेकिन तजारती खसारे के अंदर सबसे मेन देखें तो $1 अरब के करीब, यानी कि जो हम IMF और दीगर अदारों के आगे घुटने टेक कर मांगते नजर आए, वो एक हमारी अपनी फसल, ज़रई फसल, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कहा जाता था, अभी भी है नाम के तौर पर, लेकिन क्योंकि हम अपनी जनाज़ के ऊपर ख़ुद मुख्तारी ख़त्म कर बैठे तो वो दालें, ख़ास तौर पर जिसमें दाल मसूर है, दाल मूंग, दाल चनों के हवाले से बाकी बात करें तो उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा फ़ैसला किया है, हुकूमत पाकिस्तान ने, कि इसमें दरामदाद को स्क्वीज़ करके अपने आप को ख़ुद मुख्तार बनाया जाए और फिर इसे बरामदी सनद के तौर पर लेके आगे चला जाए। तो इस पर पाकिस्तान का एक वाहिद अदारा जो सबसे ज़्यादा इस हवाले से जब भी हम बात करें तो अयूब तहक़ीक़ाती तरक्याती अदारा जो इसमें काम करता नजर आता है, फिर से इन्होंने टास्क ये अपने सर लिया है और इसमें फ़ैसला किया है इस चीज़ को आगे लेके चले में। डॉक्टर मोहम्मद आसिम मौजूद हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं शुबा दालों के, और इनसे बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट इसको लेके चलेंगे, इस पे ऊपर काम पहले भी ये कर रहे हैं। अब हुकूमत का जो टास्क है कि ख़ुद मुख्तारी अपनी पैदा की जाएगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना भी ज़रई अजनास के अंदर ख़ास तौर पे हमारी रोज़ की बुनियाद पे इस्तेमाल होने वाली दालें हैं, एक तो वो महंगी बहुत हो गई हैं, कमोडिटीज़ के अंदर आम आदमी के लिए ख़रीदना नामुमकिन हो गई है, तो वहीं महंगी और फिर दरामदी बिल के ऊपर बोझ डालते हुए तजारती खसारा हमारा बढ़ाती हैं। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सब कैसे देखते हैं कि दालों के अंदर पाकिस्तान कितना दरामद के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना खुद मुख्तारी है, कौन सी दाल कितना शेयर मार्केट में कैप्चर किए हुए है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद ने अभी तक कोई 30 वैरायटियाँ किसानों के लिए बनाई हैं। हमारा जो रिसर्च का काम है ये है कि जो विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे अभी ये बारिशों का स्पेल आ गए थे, तो उसमें हमने फार्मर को मोटिवेट कर रहे हैं कि अगर वो बेड पे चले जाएं तो ये जो उनकी क्रॉप फेलियर से वो बच जाएंगे। इसी तरह वो कब उन्हें वीडिसाइड और दूसरे कौन सी प्री इमरजेंस का स्प्रे कर रहे हैं, पोस्ट इमरजेंस में हम काम कर रहे हैं, ताकि फार्मर को एक बेहतर हम पैदावारी टेक्नोलॉजी दें जिससे वो इसको बरूए कार लाते हुए अच्छी पैदावार हासिल करे। अभी जो चनों और उसका है, अभी जो चनों में हमने 17 वैरायटियाँ हमारे इदारे ने ये एवॉल्व की हैं। तो ये वैरायटी एवोल्यूशन कोई एक दिन का काम नहीं, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हम मुख्तलिफ जो एंट्रीज़ को चेक करते हैं, उसमें ये होता है कि जो पैदावार की सलाहियत तो कईयों की बेहतर होती है, लेकिन उसको कोई बीमारी का अटैक हो सकता है, उसमें कोई कीड़े का मसला हो सकता है। तो जो दूसरे हैं उनको हम एक हमारा हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम होता है, उसमें हम क्रॉस करके, और ये 10 से 12 साल लगते हैं एक वैरायटी को बनाने में। अभी हमारी इस साल जो नेशनल ट्रायल के ये चनों के रिज़ल्ट आए हैं, उसमें हमारी 2 वैरायटियाँ नेशनल ट्रायल में टॉप की है। तो अब हम उम्मीद करते हैं एक ये नेक्स्ट ईयर वो आम ये किसानों के लिए अवेलेबल होंगी फॉर जनरल कल्टीवेशन। ये जो जैसे आपने बताया $1 बिलियन का ये बोझ डाल रहे हैं इकोनॉमी पे, तो इसमें एक तो पॉलिसी का बड़ा फुकदान है। अगर फार्मर को एक्सटेंशन और रिसर्च के इदारे मिल के हम प्रमोट करते हैं कि वो पॉलिसीज़ की तरफ आएँ, तो बाज़ दफ़ा जो कुछ ऐसे फ़ैसले कर लेते हैं हुकूमती सतह पे, जैसे अब ये देखें वीट का क्या मसला हुआ है कि अभी वो हमें देयर वाज नो नीड टू इम्पोर्ट द वीट, लेकिन उन्होंने और उसको साइड लाइन करते हुए 4 मीट्रिक टन जो इंपोर्ट वही सरप्लस पड़ी है और फार्मर को उसका शेयर नहीं मिल रहा। इसका असर ना सिर्फ वो पल्सेस पे पड़ रहा है, दूसरी जो हमारी क्रॉप्स हैं उस पे पड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी कॉटन मेजर क्रॉप है, उसने जो फार्मर ने उसको बेच के ही अपने को इनपुट वगैरह लेनी है। अगर उसका प्रॉपर देखें ना 3900 से अब वो 2600 और का रेट चल रहा है, आपको पता है, और इसको बढ़ाने भी नहीं दे रहे।
तो चले थोड़ा सा फेयर मार्केट प्राइस हो, थोड़ा बहुत तो फार्मर इसको वो कर लेता है। इसी तरह ये जो दालों का है, इसका एक जो हमारी मार्केटिंग का सिस्टम वो भी ठीक होना चाहिए। ये जो चने हैं ज़्यादातर ये रेन फेड एरिया पे लगते हैं, लेकिन हम अब ये फार्मर को, जैसे अब देखें ना, फार्मर को सही रेट नहीं मिल रहा वीट में, ठीक है, और डेफिनेटली इसका एरिया कम होगा, उसने अल्टरनेट क्रॉप की तरफ जाना है। रवायती सारी फसलों में पिटा है, वो गन्ने में पिटा, वो गंदों में पिटा, अब चावल में पिट रहा है इस वक्त जी। और वो डेफिनेटली फिर मकई के अंदर भी उसे खातर खा कोई नताइज नहीं मिले। अब तेल लगाए तो तेल की वो झाड़ नहीं आ रहा, वो यील्ड नहीं आ रही, तो 5 फसलों में कॉन्टीन्यूसली वो धक्के खा रहा है। तो वो किसान तो फिर डिमोरलाइज होगा कि मैंने क्या ना क्या इन खेतों में आके जहाँ से मिली कुछ नहीं रहा। जी, इसी को मद्देनज़र रखते हैं हम कहते हैं ये जो है दालों पे ये आएँ, इससे खातर खा मुनाफा कमा सकते हैं। ये चनों से 20 से 30 मन का इसका पोटेंशियल, अगर इसको प्रॉपर है, और इसमें खाद की भी कम ज़रूरत है रिलेटिवली दूसरे। इसमें 1 DAP, 1 पोटाश और हाफ बोरी जो है नाइट्रोजन की खाद की ज़रूरत है। और इसमें इरिगेशन भी 2 चाहिए, एक फ्लावरिंग स्टेज पे, एक ग्रेन फिलिंग स्टेज पे। सिमिलरली ये जो मसूर है, इसमें भी इसमें तो नाइट्रोजन खाद की बहुत कम ज़रूरत है, क्योंकि नेचुरली ये फिक्स करते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये फिक्स करते हैं अपने नड्यूज़ में, रूट्स में। तो इसका ये भी फ़ायदा, उसमें भी 1 बोरी जो आपको DAP और 1 पोटाश चाहिए। और ये जो इसके इरिगेशन भी 2 हैं क्रिटिकल स्टेज पे, एक है फ्लावरिंग स्टेज पे और एक है ग्रीन फिलिंग स्टेज पे। अगर इन दोनों चीज़ों का वो ख्याल रखे तो अच्छी पैदावार आ सकती है। इसके अलावा जब वो सोइंग होती है तो प्री इमरजेंस का स्प्रे बहुत ज़रूरी है, उससे वीड्स की कंट्रोल होता है। चनों में यह है कि उसके बाद पोस्ट इमरजेंस पे हम काम कर रहे हैं, कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आएंगे, लेकिन अभी वो इनिशियल ट्रायल्स पे है, तो उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2 खुश्क गोडियाँ वो कर ले, उसके बाद उसने देनी है इरिगेशन। ये जो है इस वक्त बेहतरीन मौसम कौन सा है कल्टीवेशन का, बुआई का, दालों के लिए, चनों के लिए? क्योंकि डेफिनेटली किसान को इस वक्त बहुत ज़्यादा तजब्ज़ुब का शिकार है, मैं कौन सी फसल की तरफ जाऊं कि कहीं से मुझे रेवेन्यू मिले। इस वक्त किसान जिस हद तक ज़लीलो, मैं तो वो बड़ा अफसोस से कहता हूँ, जिस हद तक वो मिडल मैन के हाथों पिसा है, अब उसे यही उम्मीद है कि कहीं से कोई ऐसी फसल आए जहाँ से मुझे कुछ बचे, और फिर वो किसान उस तरफ जी। इसी के लिए तो हम कहते हैं कि इसको, ये तो रेन फेड में चना जा रहा है और इसका देखें मार्केट का रेट भी अच्छा है। अगर हम इसे इरीगेटेड में ले आते हैं, गंदम की जगह आप ये वो लगाता है, और इसकी मैंने जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बताई वो भी कम है उसको, और जो इनपुट है इरिगेशन भी का एक कम उसको रिक्वायर्ड है। और ये जो है उसको थोड़ा सा ये अगर प्रॉपरली हमारी गाइडलाइन पे अमल करते हुए ये चले। मैं और भी हमारे पास इस तरह दर्जनों में इसकी एग्जांपल्स हैं। जैसे कॉटन में अगर आप देख लें, फार्मर्स जब एक दफ़ा बारिशें भी शुरू हुई थी तो वो डाउन चले गए थे, लेकिन जिन्होंने ज़राई माहिरीन से मशवरा किया, उन्होंने उन्हें इनकरेज किया कि अब आप डिस्करेज ना हो, इसको रोटावेट की तरफ ना जाएं, इसको खाद पानी दे के चलाएँ। अच्छा, जिन्होंने उनकी उस पर अमल किया है, मेरे पास इस तरह की कई स्टोरीज़ हैं, और वो फार्मर ने ना सिर्फ वो रिवाइव किया है बल्कि अब गेन कर रहा है। अब भी मौसम कुछ बेहतर हुआ है, उसमें यह है कि हम तो फार्मर्स को कहते हैं कि वो खाद पानी को उसको अगर चला के रखे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है। इसी तरह जो दालों में है, अगर आप वो करेंगे, हमारी बताई हुई सिफारिशात पे अमल करेंगे, तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, और दूसरा उसकी पैदावार अच्छी होगी। कुछ लोग ये कहते, अभी हमने प्रोग्राम भी किया था इसी सिलसिले मास्टर ट्रेनर्स का, उसमें हमने एक्सटेंशन के जो हमारे ज़राई माहिरीन हैं उसको, जो आने वाली जो ये पल्सिस का प्रोग्राम था मसूर लेंटल, उस पर एक कंप्रीहेंसिव हमने उन्हें ट्रेनिंग दी है कि कैसी ज़मीन कैसे उसकी ज़मीन की तैयारी होनी है, इरिगेशन की इसकी स्टेज पे ज़रूरी है, खादों का इस्तेमाल कैसे करना है, और अपने फार्मर्स को कैसे मोटिवेट करना है। वहाँ अभी क्योंकि मौसम चावल निकल रहा है तो खेत खाली हैं, किसान गंदम की तरफ जाएगा, तो क्या अभी मौसम है, कौन सी फसल क्या है दालों में से? नहीं, ये सितंबर अक्टूबर में जाके ये शुरू होता है, और अभी ये नहीं अभी तो ये जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो हाइब्रिड राइस का भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसमें मैं तो ये कहूँगा कि प्रॉपर देख के अच्छी किस्म लगाएं, देखें इस तरह के। अगर फार्मर क्रॉप फेलियर की और एज ए फॉडर तो वो डाल रहा है। हमारा किसान अभी तक भी एजुकेट होने को तैयार नहीं है, या सुनी सुनाई बातें अभी भी बहुत पावरफुल हैं कि
किसान एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी काम कर रहा है, आप लोग बहुत काबिल बीज बना के देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो जाती है, कहीं उसकी बुवाई सही नहीं होती, कहीं उसके ऊपर जो टेक केयर वो नहीं की जाती। और हम तो महकमा अगर सेहत के माहौल में देखें तो वहाँ भी हम टोटके बहुत इस्तेमाल करते हैं, यही हम खेतों में कर रहे हैं, उससे अल्टीमेटली किसान का नुकसान होता है। फिर वो सारा बोझ या तो आप लोगों पे आता है या महकमा ज़राअत पे आ जाता है। किसान अपनी गलती को साइड पर करता है, देखिए हमें तो मशवरा दिया और पूरे एकड़ों के हिसाब से जो है एक ही फसल लग जाती है। अब जैसे तिल लगा है, पूरा पाकिस्तान तिल लगाई बैठा है, अब उसकी यील्ड नहीं आ रही, जब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि तिलों ने तिल निकाल दिए हैं। जी जी, इसमें यह है कि यही तो हम बार बार कहते हैं कि महकमे की सिफारिश करदा इकसाम को काश्त करें। जैसे प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको ये बताया है कि ये 10 से 12 साल वैरायटी बनाने में लगते हैं, और ये जो उसका ये भी जिक्र किया है कि ये जो नेशनल ट्रायल में हमारी वैरायटियों ने टॉप किया है, ठीक है, पहले वो ये सारे मराहल से गुजर के फिर वो बाकायदा टेस्ट हुई हैं। अगर इसमें कोई मेजर डिजीज़ आती है, कुछ आता है, तो इसी स्टेज पे वो फॉर जनरल कल्टीवेशन उसको नहीं हम अप्रूव करें। गंदम में आपको पता जिसको रस्ट आती है वो उसको अप्रूव नहीं करते। तो इस चीज़ को फार्मर को समझना चाहिए कि महकमे ने जो सिफारिशात है ऐसे नहीं की। अब देखें जो गंदम में आप देख लें, हमारी जो मंजूर शुदा अक़साम है वही एक्सेल कर रही हैं, और ये सीड माफिया के लोग भी हैं जो कहते हैं इससे इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ इसको डिस्करेज होना चाहिए। बैग और टैग सीड मंजूर शुदा अक़साम का पंजाब सीड कॉरपोरेशन, हमारे इदारे, हम तो कंपनियों को सीड देते हैं, प्री बेसिक हमारा ये मैंडेट है, ज़्यादा हम उनको देते हैं, फार्मर्स को भी देते हैं। तो हम तो ये कहते हैं हमसे लेके वो अपना बीज बना ले। हमारा BNS होता है, प्री बेसिक सीड होता है, उससे ये सर्टिफाइड सीड अपना बना सकते हैं इजीली। तो इस तरह इस प्रैक्टिस को अगर ये फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से, और दूसरा उनकी चीज़ों पे कान ना धरें। ये ऐसे एक मेला वगैरह कर लेते हैं और वहाँ ऐसे ही एक चीज़ है, एक वही किस्म है जिसको 90 जो जब ये पैदावारी मुकाबले होते हैं गंदम की अगर मिसाल लें तो 90 मन हमारी वैरायटी है यूब रिसर्च की, उससे लिया ना उसने, लेकिन क्या है उसको उसने प्रोडक्शन ज़रा देखभाल बेहतर किया, खाद ज़्यादा डाली है और क्रिटिकल स्टेज पे उसका ख्याल किया है, और मौसमी हालात और ज़मीन ने उसे सपोर्ट किया और उसकी बेहतर पैदावार है। तो वैरायटी में पोटेंशियल है। तो ये जो गैप है प्रोग्रेसिव का जो एवरेज है और ये जो नीचे किसान है, तो इसका मतलब ये नहीं है, पोटेंशियल हमारी वैरायटियों में है। अगर हमारी बताई हुई सिफारिश करदा क्रिटिकल स्टेज पे वो ख्याल रखेंगे फसल का, तो इससे डेफिनेटली बेहतर पैदावार होगी। और ये जो पल्सेस का प्रोग्राम है, इसमें अगर ये हमारी सिफारिशात में अमल कर दिए, इससे ना सिर्फ किसान की खुशहाली है बल्कि हमारे मुल्क की खुशहाली है। इंपोर्ट बिल कम होगा। अब तो जैसे पीछे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, तो अब हर बंदे को पता है कि हमारे पास तो डॉलर है ही नहीं। तो इस वजह से भी हमें ये जो हमारे किसान भाई हैं और इनको इस पे अगर पल्सेस पे हमारे बताए हुए सिफारिश करदा चीज़ों पे अमल करें तो बेहतर पैदावार ले सकते हैं। बेहतर पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद है, बहुत ही डिटेल के साथ दालों के ऊपर, चनों के ऊपर बहुत डिटेल में हमें पल्सेस के ऊपर गाइड कर रहे थे। मेरे ख्याल में पोटेंशियल मौजूद है। ज़रूरत समर की हुकूमत और अदारे अब कोशिश कर रहे हैं, वहाँ किसान हमारा नहीं कर रहा। किसान उन रवायती फसलों की तरफ जा रहा है जहाँ से वो पिट के आया है। और गंदम ने जो पिछले सालों में हालत की है, तो मेरे ख्याल में उन्हीं सीजन में जब बुवाई का मौसम आना है, उन्हीं सीजन के अंदर ये अगर आप पल्सेस की तरफ आएंगे, देखें तजर्बे आपने उधर करके मार खाई है, मेरे ख्याल में एक तजर्बा इधर करके देखें, अच्छी पैदावार और ओन करी हुकूमत के आपको सहूलियात दी जाएंगी, कम आपको खादों का इस्तेमाल होगा, जिससे आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी फैसलाबाद के अंदर वाक़ है और सबसे ज़्यादा ज़रई अजनास का, दालों का, चनों का कारोबार जो है इस मंडी में किया जाता है। वहाँ मौजूद हमारे साथ सीनियर मेंबरान मौजूद हैं, जिसमें ख़ास तौर पर हमारे साथ मियाँ असलम आसिफ साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनसे आगाज़ करते हैं। आसिफ साहब, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त सूरत हाल दालों के ऊपर हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला लिया है, बिलाशुबा कि देर आए दुरुस्त आयद, लेकिन अब ख्याल आया बल्कि जब टारगेट फ़िक्स कर दिए जाएंगे 2 लाख एकड़ जो है फैसलाबाद में बढ़ाना है, वो दीगर अजला दीगर तहसीलों में बढ़ाया जाएगा। अब महकमा ज़राअत एक्सटेंशन को टारगेट दे दिया गया है और साथ यूब रिसर्च को कहा गया कि आप किसानों को अपडेट करें इस हवाले से कि ख़ास तौर पे दाल, मसूर, चना और दालें जो हैं उसमें पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाया जाए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने फरमाया देर आए दुरुस्त आए, ये काम गवर्नमेंट को ना जी तकरीबन हमारी हुकूमतों को 50 साल पहले करना चाहिए था।
आज से 40 साल या 50 साल पहले कोई चीज़ भी हमारे बाहर से नहीं आती थी, खासकर अजनास। तो अभी आस्ता 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 इतनी कम हो गई है कि हमें तकरीबन जो स्याह चना जिसकी दाल चना बनती है वो हमें 75% जो है ना बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसके अलावा माश तकरीबन टोटल जो है ना 100% जो है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। इसके अलावा तकरीबन मसूर जो है, मसूर भी तकरीबन हमें 75% जो है बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसके और दालें हमारे मूंग है, मूंग हमारे खुदा का शुक्र है तो चलो अच्छी फसल होती है। कभी कभार जब बारिश होती है तो फसल ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर हमें मजबूरन बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो अगर जो हुकूमत आज से कुछ 40-50 साल पहले देखना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, तो उस इंडिया दुनिया में दालें जो है एक्सपोर्ट करता है, तो हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। ये कितना फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ हमारी हुकूमत कोई बड़ी नहली है, तो हमें इस पे गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है, इस पे भरपूर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ज़र मुबादला बहुत ज़्यादा दालों पे जाता है। तो हम लोग भी समझते हैं कि हमारे मुल्क का नुकसान है, फिर हमें बाहर से माल मंगवाने पड़ते हैं। बड़ी खुआरी होती है, कभी माल दिखाते हैं और है, आते और हैं, कभी डॉलर ऊपर कभी नीचे, बड़ी कारोबारी लोगों को बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो मसला ये अभी गवर्नमेंट ने जो है फ़ैसला किया है, तो अल्लाह करे इस पर अमल दरामद हो जाए। ख़ास कर ज़राअत वाले जो है ना, अगर जो मेहनत करें तो मेहनत करें। मैं नहीं समझता मतलब इसमें कोई बड़ी वजह हो कि माल पाकिस्तान में पैदा ना हो सके, या मतलब ये काफ़ी सारी हमारी ज़मीनें अभी भी बंजर पड़ी हैं। अगर उसमें मुनासिब पानी का बंदोबस्त हो जाए, ज़मीनें जो है उसको साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमें जो हम बाहर से माल इतने मंगवा रहे हैं, इतना ज़र मुबादला ज़ाया कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ हमारा मुल्क एक तो खुद बाहर दालें भेजेंगे, बाहर हम एक्सपोर्ट करेंगे। दूसरा हमारा जो हमारी अवाम इतना बड़ा मुल्क है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर से दालें मंगवाने। साहिब साहब, अभी हम चावल तो एक्सपोर्ट होना शुरू पाकिस्तान हो रहा है, चीनी भी हो रही है, बल्कि गंदम के अंदर पाकिस्तान खुद कफील है, लेकिन बाहर से फिर भी पाकिस्तान मंगवाना पड़ी। अब यील्ड जो अयूब रिसर्च के साइंसदान है वो कह रहे हैं 30 से 32 एकड़ मन तक जो है झाड़ आ रहा है। अगर किसान इस तरफ आएँ और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल सही तरीके से करें जो हम मशवरा दे रहे हैं, तो बहुत सूदमंद हो सकता है। डॉक्टर साहब, असल में पता क्या मसला है, ये जो हुकूमत की मशीनरी है ना, ये काम ही नहीं करती। सबसे हमारी ये बदबख्ती हमारी ये है, अगर हम तमाम लोग जो है हुकूमती मशीनरी, हुकूमत के लोग जो लोग मुलाजमत करते हैं ये ज़राअत में, अगर पूरा काम करें, दयानतदारी से काम करें, मैं ये समझता हूँ किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। तो हमारे में वजह यही, हम काम नहीं करते, तो इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे जा रहा है और दुनिया आगे जा रही है। एक वक्त था कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं था ऑस्ट्रेलिया वगैरह, अमेरिका वगैरह या कनाडा वगैरह में दालें हम इंपोर्ट करेंगे। हमारा मुल्क खुद एक्सपोर्ट करता था। तो अभी फ़र्क ये हुआ 30-40 सालों में, हम इंपोर्ट करने लगे, वो एक्सपोर्ट करने लगे। तो मैं अभी भी वक्त है, अभी भी अल्लाह का शुक्र है वक्त है, अभी भी कुछ हमारा ज़ाया नहीं हुआ। हमारे ज़िम्मेदारों को चाहिए, हमारे किसानों को चाहिए, हमारे ज़राअत वालों को चाहिए इस पर ख़ुसूसी तवज्जो दें। गंदम जो है, गंदम का ऐसे सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी जो है ना जी पॉलिसी नहीं है ठीक है। इंडिया में मैंने देखा है, इंडिया कई बार मैं गया हूँ, वहाँ के किसान और हुकूमत की नुमाइंदे आपस में बैठते सर जोड़ के उसको मामला देखते हैं। इस बार हमारा गन्ना कितना हुआ है, हमारी चीनी कितनी बनेगी, हमारी गंदम कितनी हुई है, हमारी चना कितना हुआ है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ तो सरकारी ऑफिसर हमें आके सदर को मिलना अपनी बिस्ती समझते हैं। जब तक ये ठीक नहीं होगा, हमारे साथ बैठ के किसानों के साथ, आड़तियों के साथ बैठ के मजाकरात नहीं होंगे, बातें नहीं होंगी, फिर ये तरक्की नहीं होगी। ऐसे बिल्कुल सही है। अयूब असलम हमारे साथ मौजूद है, मुमकिन तौर पर अब से एग्जेक्टिव मेंबर भी FCCI के बनने जा रहे हैं। तो मैं सब कैसे देखते हैं कि आप इस मंडी से बड़े पुराने मंसूब हैं, कारोबार से वाबस्ता हैं, दालों की सूरत हाल क्या है, कौन सी दालों में हम खुद कफ़ील हैं, कौन सी हम दरामद करते हैं, कितना बोझ तकरीबन $1 अरब का तो हुकूमत खुद ओन करती है कि हमें दरामदी बिल पड़ता है, और उसी $1 अरब के लिए हम दर बदर ठोकरें भी खाते हैं। कपास में हमने $1 अरब बचा के किसानों ने दिखाया, लेकिन फिर रेट अच्छा नहीं आता तो फिर किसान भाग जाता है। तो सूरत हाल है क्या इस वक्त? जी शुक्रिया जी। हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा वो काम करे। हमारी एक कोई 2-3 साल पहले एक मीटिंग हुई थी यहाँ एग्रीकल्चर में, नहीं अयूब रिसर्च में,
मैंने उन अफसरों से यही बात कही थी कि आप हमें ये बताएं कि सिवाय आपको गन्ने और गंदम आपने आज तक किया क्या है, और गंदम भी जो आप 60 मन कहते हैं वो भी पैदावार नहीं आती। जो हम आम ज़िम्मेदार लगाते हैं ना, ये गंदम जो बीज वो देते हैं हमें, वो ही 30 मन 35 मन इसके करीब आती है, एवरेज यही आती है। वो कहते हैं ये 60 मन एवरेज आएगी, 70 मन आएगी। गन्ने की तो 2-4 किस्में इन्होंने आज तक पैदा की हैं, गंदम की हैं, वो भी एवरेज पूरी नहीं आती। अफसर मौज मेले कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के कोई काम नहीं है, कोई नहीं है, एक एकड़ की कोठी में रहते हैं। मैंने उनसे सवाल यही किया था कि आज से 30-40 साल पहले कभी सुना था कि दालें बाहर से आ रही हैं? कभी नहीं। हमारे मुल्क में होती थी, हम खुद कफ़ील थे दालों में, और दाल एक ऐसी चीज़ थी कि मतलब आम घरों में पड़ी होती थी। जिस तरह गंदम होती है ज़िम्मेदारों के घरों में, इसी तरह दालें चावल घरों में बोरियों की सूरत में होते थे, यानी खाने वाला कोई नहीं था। अब ये पोजीशन है हमारी हुकूमत की पॉलिसियों की, और ख़ास कर इस डिपार्टमेंट की, एग्रीकल्चर की। जब तक जो मुतलका डिपार्टमेंट है वो सही नहीं होगा, वो ज़िम्मेदारों को, किसानों को, गल्ला मंडी के आड़तियों के साथ बैठ के ये नहीं पूछेंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें सिर्फ गंदम की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ चीनी की ज़रूरत नहीं है, तमाम दालों की ज़रूरत है। तमाम दालें तकरीबन सिवाय 1 या 2 हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो डॉलर के हिसाब से इतनी महंगी पड़ रही हैं, जबकि अगर हम वही दालें, यानी उसका दाल तो बाद में बनती है, खाम माल जो होता है, जब वो हम पैदा करेंगे, बीज अच्छा ये दें हमें, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो, वो ज़िम्मेदार लगाएं, तो इतनी यहाँ पे दाल हो जाएगी, खाम माल हो जाएगा कि हम बाहर भेजने वाले हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आगे मौजूद हैं आरती के शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, आप कैसे देखते कि जैसे हम 1 अरब डॉलर की बात करें थे, यही कपास की मैंने थोड़ा जिक्र किया पहले कि 1 अरब डॉलर जो हमने दरामदी बिल रोका, उसके बाद वैल्यू एडिशन होने के बाद हमने अपनी बरामदात टेक्सटाइल की बढ़ती हुई देखी। ऐसे ही अगर हम दालों के अंदर खुद कफ़ील हो जाएं तो मेरे ख्याल में से, जैसे चावल के अंदर पहले हम नहीं थे लेकिन हुए, अब पूरी दुनिया में हमारा चावल पसंद किया जा रहा है, तो इतनी बड़ा ज़रूरी रकबा है, उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। अगर गवर्नमेंट को अभी याद आ गया, जाके पहले भी जो बात की, ये जो काम हमें 30-40 साल पहले करना चाहिए था वो आज कर रहे हैं। चलें, देर आए दुरुस्त आए। मकसद बात करने का यही है कि जो अगर हम अपनी दालें या अपनी ये ग्राफ ये अपने पैदा करें, इसमें ना सिर्फ हमारा मज़दूर तबका, हमारे रोज़ी रिज़्क में मामलात में जो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जिसमें मसरूफियत आ जाएगी, ताकि एक आम बंदे की अप्रोच में चले जाएगी। लेकिन चूँकि पहली बात है, जो एग्रीकल्चर जो हमारा अदारा है उनको जागना चाहिए। वो देखें कि उठ के अपना काम हमारे ज़िम्मे क्या लगा है। हम ये कह रहे हैं, ये पहली वाली बात है कि इन्होंने सिर्फ एक जेन में रखा है हमारे जो मसलसल है गंदम है या गन्ना है, उसके अलावा कोई रवायती फसल है, और उसका भी कोई ये नहीं है। ये तकरीबन 25-30 साल से है जी, 30 मन गंदम मिल गई है और ये गन्ना आ रहा है। उसके अलावा ये देखें हमारी दालें का क्या पोजीशन होगी। दाल जो आम बंदे की अप्रोच में था, यानी कि बंदा जो कहता ना कि यार जो जिसमें बंदे के रेट में सी क्लास में थी, यानी कि बंदा अप्रोच में थे 10-20-25 रुपये किलो, अब ये गोश्त के भाव में दालें चली गई। ताना देती होती थी अगर महंगा गोश्त नहीं खाया जाता, दाल वो बंदा कहता ना पंजाबी, यार चल दाल ही चुक ले। इस वक्त दालों की ये बता, जब बंदा जाता है, आम बंदा जाता है, यकीन जाने बंदे को समझ नहीं होती, होलसेल मार्केट में 400-400 रुपये किलो दाल का रेट बन गया, रिटेलर का क्या बनेगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट के साथ साथ इस जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, ज़राअत है, उनको बिल्कुल जागना चाहिए। वो होश का नाखून ले और आम बंदे तक इसकी रसाई बचाए, ताकि लोग। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गल्ला मंडी फैसलाबाद के आड़तनान मौजूद थे, वो अपनी ख़ास तौर पर चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे थे कि किस हद तक सूरत हाल है। हुजम हमारी जैसे हिस्सा बराए जुस्सा, इसके अंदर ये बोला जाता है कि जितनी ज़रूरत है, डिमांड एंड सप्लाई जैसे इकनॉमिक्स के अंदर बोला जाता है, उसके मुताबिक चीज़ों को रखा जाए तो पाकिस्तान अपना इकनॉमिक्स बिल, जो ख़ास तौर पर जो ट्रेड डेफिसिट है, उसे बहुत बढ़ा बैठा है। उसे जितना कम करेगा, अब हमसाया बांग्लादेश की बात करें,
वो जो दरामद करता है उसके ऊपर बरामद ज़रूर होना है, इसलिए वो मुल्क तरक्की कर रहा है। जब आप दरामद करके उसे लोकली डंप करेंगे तो उससे मुल्क तरक्की नहीं होगा, बल्कि आपका GDP भी गिरता जाएगा और आपके मुल्क के अंदर मौशी बहरान जन्म लेगा। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के नुकसानदी कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें तो हमारे साथ डायरेक्टर महकमा ज़राअत एक्सटेंशन मौजूद हैं। इनसे बात का खालिद महमूद साहब से आगाज़ करते हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खालिद साहब कैसे देख रहे हैं कि बहुत सारी फसलें, क्योंकि आप महकमा ज़राअत एक्सटेंशन किसानों को सहूलियात, सब्सिडाइज़ और उनकी प्रमोशंस के लिए बहुत कुछ करता है। दालें, हुकूमत पाकिस्तान ने एक अब कदम उठाया, हुकूमत पंजाब ने, कि दालों में खुद मुख्तारी पैदा कीजिए। बहुत सारा हम बैकलॉग लग चुका है कि हम $1 अरब की हर साल जो है वो दरामद करते हैं, जहाँ हमारा तजारती बिल जो है वो काबू से बाहर होता है, फिर कहीं ना कहीं मौशी बहरान जो है वो जन्म ले रहे हैं। इस मौशी पतले हालात के अंदर हमें खुद मुख्तारी और ख़ास तौर पे जैसा हमारे जैसा ज़राई मुल्क, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, जहाँ दीगर फसलों में किसान को नुकसान हो रहा है, तो ये अट्रैक्शन का ज़रिया भी बन सकती है। महकमा ज़राअत एक्सटेंशन इस पर क्या काम कर रही है और कितने आप होपफुल हैं इसके ऊपर? जी बिल्कुल बिलाल साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि पेट्रोल और खुरदरी तेल के बाद हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो अब दालों की है, और ये बिल्कुल इसका जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत बढ़ चुका है। तो अपना जब हम अपना तरक्की पजीर थे या जब पाकिस्तान बना है, तो उस वक़्त जो है ना वो हमारे काश्तकार जो है वो अपने घर के लिए जो है वो दालें ज़रूर काश्त करते थे। हर अपना फार्मर जो है वो अपने घर के लिए कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो दालों का ज़रूर लगाता था, और जिससे जो है वो मतलब कि इंपोर्ट जो है वो हमें कम करनी पड़ती थी। अब कमर्शलाइजेशन की वजह से फार्मर भी दालों की काश्त छोड़ गया है और हुकूमत की तवज्जो भी इस पर कम रही है। लेकिन अब चूँकि इसका इंपोर्ट बिल बहुत बढ़ चुका है और हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने इसकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए जो है वो मनसूबाबंदी कर रही है, और हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में जो है काश्तकारों को अच्छे बीज दिए जाए और उनको बीज पे सब्सिडी दी जाए, और जो है हमारा ख़ास तौर पे थल का एरिया जो है या हमारा खुशाब का जो एरिया है जो दालों की काश्त के लिए मशहूर है, उसकी डेवलपमेंट की जाए, उसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन का निज़ाम लगाया जाए ताकि दालों की जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ सके और मुल्क जो है वो खुशहाल हो सके। और इस साल जो है चूँकि गंदम का पिछले साल रेट कम रहा है और काश्तकार जो है वो अपना मसूर की दाल की काश्त जो है वो गंदम के साथ मुतसादम है, और हमारी कोशिश होगी महकमा ज़राअत तोसीह की कि लोग जो है वो गंदम के साथ साथ दाल मसूर का, दाल चने का एरिया जो है ये इरीगेटेड एरियाज़ में भी लगाएं ताकि जो है मुल्क खुद कफाल की तरफ गामज़न हो सके। खालिद साहब, आपको आप इसको डेफिनेटली आप माहिर हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप क्या कहते हैं कि इसमें यील्ड कितनी, झाड़ कितना क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है गंदम से और आमदन ज़्यादा है, किसान इस तरह आ सकता है इस तरह? नहीं, इसकी ज़ाहिर है कि ये अपना नॉन प्रॉफिटेबल हो चुकी थी तो इसलिए काश्तकार इसको छोड़ गया है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो इसकी कम है, और ये ज़्यादातर जो है वो अपना बरानी इलाकों में मतलब उगाई जाती हैं और मार्जिनल लैंड्स पे जो है उगाई जाती हैं, और कमर्शलाइजेशन बेसिस पे जो है वो हमारा काश्तकार इसको काश्त नहीं करता, जिसकी वजह से ये इसका डिक्लाइन है। अगर इसमें हमारा जो थल का एरिया है, अगर उधर हम कहते हैं कि अगर एक बारिश हो जाए जब चने की फसल फूलों पे होती है तो हमारी पैदावार जो है वो डबल हो जाती है। तो हम मनसूबाबंदी कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब मनसूबाबंदी कर रही है कि हम जो है जहां हमारा चने की पॉकेट है उधर हम जो है वो अपना स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो है वो सब्सिडी पे इस्लाही आबपाशी के ज़रिए दें, ताकि जब चने की को मतलब के पानी की ज़रूरत हो तो उसको हम इरीगेट कर सकें। अगर एक या दो इरीगेशन जो है हम मैनेज कर लें तो उसकी पैदावार डबल हो सकती है। तो जो हमारा ख़ास तौर पर जैसे कमर्शियल बेसिस के एरियाज़ हैं, इधर आप क्या देखते हैं कि किसान, अब जैसे आपने दाल मसूर और चने की बात की, अगर किसान लगाता है तो कुछ वैरायटीज़ बड़ी अच्छी आई हैं जिसमें 30 मन झाड़ भी आ रहा है, कीमत इस वक्त मार्केट में दालें और सबसे महंगी जा, बल्कि यहाँ तो चिकन की प्राइसेस को छू रही हैं और बहुत महंगा हो गया, इतना बीफ ही महंगा होता है जितनी अब दालें महंगी हैं। तो मेरे ख्याल किसान के लिए अब तो अट्रैक्टिव है कि इधर आ जाए, कीमत भी अच्छी है। जी, अब बिल्कुल काश्तकार सोच रहा है इसकी तरफ, क्योंकि गंदम का रेट जो है वो उसको कम मिला है, पैदावार ज़्यादा हुई थी, तो वो अब काश्तकार भी इसकी तरफ सोच रहा है और गामज़न हो रहा है कि हम जो है वो मसूर को लगाएं, हम दाल चना को लगाएं, और दीगर जो है हमारी मूंगी की दाल है, दाल मूंग है, तो उसमें मतलब कि हम खुद कफ़ील है।
तो उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो हमारे इधर अपना क्रॉपिंग पैटर्न में फिट भी है। और मसूर और चना जो है इसको हम आप पाश इलाकों में इसका थोड़ा बहुत एरिया काश करके हम खुद कफील हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारी वैरायटीज़ जो है उनमें पोटेंशियल मौजूद है कि वो बिल्कुल मतलब कि अच्छी पैदावार देने की हामिल है और उनसे अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं और इसको प्रॉफिटेबल किया जा सकता है अगर हम इसको जो है कमर्शियल बेसिस पे उगाएं। काश्तकार एक बोरी जो है इसमें अपना पोटाश की और अपना फास्फोरस की डाले तो कोई ऐसी बात नहीं कि ये अपना गंदम के से ज़्यादा पैसे ना दे। अच्छा, आखिर में आपसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि किसान महकमा ज़राअत एक्सटेंशन इस हवाले से क्या कह रही है कि हुकूमत एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें अयूब रिसर्च को और आप लोगों के साथ इंडल्ज किया है कि इसको प्रमोट किया जाए। मेरे ख्याल में हुकूमत को नज़र आया कि जहाँ गंदम जो है वो आगे जाके अब इतना नहीं क्लिक होने वाली, तो इसलिए बेहतर है इसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दे दी जाए जिसमें ज़्यादा इंपोर्ट बिल लग रहा है। जी बिल्कुल, जो है हमारी अब हमें जो है इन दालों का एरिया जो है वो अपना गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दिया है कि आपने इतने रकबे पे जो है वो ये दालें काश्त करवानी है और उनका जो है एरिया हमने अचीव करना है और इनकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ानी है। और इस पे जो है वो टारगेट्स जो है वो सूबे की लेवल पे, डिवीज़न की लेवल पे और अपना डिस्ट्रिक्ट की लेवल पे जो है वो दे दिए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न को टारगेट मिले? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद को जो है जो अपना ख़ास तौर पे चने का जो अपना है वो 2 लाख एकड़ पे का टारगेट मिला है, वो इंशाल्लाह हम थल में जो है वो इससे ज़्यादा लगाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर महकमा ज़राअत एक्सटेंशन। उन्होंने कहा कि टारगेट्स बाकायदा गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट किसी हवाले से पॉलिसी साजी करती है तो उसमें टारगेट्स बड़े मानी रखते हैं। तो इसमें हुकूमत ने अगर टारगेट्स रखे हैं तो जिससे ये आकाश होता है कि इस पर जो हुकूमत संजीदा है, क्योंकि इससे पहले हमने कपास देखा तो हुकूमत ने जब टारगेट सेट किया तो कपास की पैदावार भी बढ़ी और पाकिस्तान उसके अंदर जो $1 अरब का दरामदी बिल जो है वो स्क्वीज़ हुआ, कम हुआ और पाकिस्तान ने $1 अरब अपना महफूज किया। ये $1 अरब महफूज नहीं किया बल्कि इसी $1 अरब से जो बाहर से दरामद होनी थी वो खुद पैदा हुई और उसकी बाद में वैल्यू एडिशन करके हमने बाहर एक्सपोर्ट की और हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अगर गुज़िश्ता साल से देखें तो बढ़ती हुई नज़र आई। ये है उसका सबूत। ऐसे ही अगर हम दालों के अंदर $1 अरब को महफूज करते हैं तो डेफिनेटली जैसे खालिद साहब कह रहे थे कि दाल मूंग को एक्सपोर्ट करेंगे तो हम अपना बरामदी बिल बढ़ा सकते हैं, खुद कफील भी हो सकते हैं। यही पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त, पाकिस्तान दरामदी बिल को स्क्वीज़ करे, अपनी तजारती खसारा कम करे और बरामदात को बढ़ाए। सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर इन्हिसार जो है वो लॉन्ग रन में नहीं चलने वाला, इसलिए अल्टरनेट हमें वैल्यू एडिशंस की तरफ जाना होगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।